तो पिछले क्लास के अंदर अपन ने पहले चैप्टर की बात कर ली थी। मैं क्लास 8 की बात कर रहा हूँ। क्लास 8 में अपन ने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 जो है वो है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डाटा को कैसे मतलब कलेक्शन करना है, कैसे उसको मैनेज करना है, उसके बारे में अपन सीखेंगे। अपन जो आज बात कर रहे हैं वो है क्लास 8 की। क्लास 8 इधर लिख देता हूं मैं आपकी, क्लास 8। और पिछले जो सीरीज चल रही है अपने, उस सीरीज के अंदर शायद अपना कोई आगे जो लेक्चर होगा वो मैं नंबरिंग लगा दूंगा आगे, आप इसको देखें। आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में आज बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास के अंदर अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके पढ़ाए हुए जो चैप्टर्स हैं, जो वीडियो अपन बना रहे हैं, उनका लाभ उनको पहुँच सके। चलिए अपन जो चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं उसका सबसे पहला टॉपिक है आंकड़े। आंकड़े क्या होते हैं? तो आंकड़ों के बारे में जो डाटा है उसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो उसको आप लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा आप उसको लिख लें। सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं, कोई भी स्थिति हो सकती है और उसमें सूचनाओं को आंकड़े कहते हैं, मतलब डाटा कहते हैं। कैसे? आंकड़ों का मतलब क्या होता है? जैसे अभी अपन ने राजस्थान के अंदर अपने पाली जिले के अंदर चुनाव हुए हैं, विधानसभा के सभी राजस्थान जिले में पूरे में हुए, राजस्थान राज्य में। तो उसमें अपन क्या देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ कितने प्रतिशत वोट पड़े। तो वो जितने वोट पड़े हैं वो क्या है, एक तरह के आंकड़े हैं। ये आंकड़े कैसे निकाले होंगे उन्होंने? तो एक तरह का डाटा मैनेज करना उन्होंने एक सिस्टम बना रखा होगा उसके हिसाब से। तो आंकड़े काउंटिंग होते हैं, डाटा कितने वोट लगे, कितने वोट नहीं हुए, कितनी उम्र वालों ने कितने वोट दिए, कितने नहीं दिए। अभी जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे अपने टाटा, रतन टाटा जी की कंपनी है टाटा, और सुजुकी है एक, या हीरो की बाइक से, तो दिवाली पे अभी बहुत अच्छी सेल हुई है इनकी। तो कितने वाहन बिके, कितनी गाड़ियां बिकी, कितने वाहन उसमें रजिस्टर्ड हुए, कितने रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो ये सब भी क्या एक तरह का डाटा उन्होंने मैनेज कर रखा है। ये भी एक तरह के आंकड़े हैं। प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिन अनेक जो बालक है, वो बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, और कितने ही बुजुर्गों और कितने ही व्यक्तियों की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो कितने की जन्म हुई, कितने की मृत्यु हुई, इनका आंकड़ा भी सरकार ने रख रखा है। तो ये सभी डाटा एक प्रकार का जो होता है, उन सभी डाटा को क्या करना है, एक तरह का प्रबंधन जो करना है उसको अपन सीखेंगे कि इनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे अपने घर पे भी वोटर आईडी बनाने के लिए लोग आए होंगे, तुमको पता हो तो। वोटर आईडी बनाने के लिए लोग घर पे आते हैं तो क्या पूछते हैं, 18 वर्ष से अधिक वाले कितने? 18 वर्ष से अधिक है उनकी वोटर आईडी बनती। और फिर अपन चेक करते हैं उसमें आंकड़ों में, अखबार में कल भी न्यूज आती है कि कुल मतदाता इतने हैं और इतने मतदाताओं ने वोट दिया, इतने मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, और उनको प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। ये ऐसे निशान लगा के ऐसे कि बीजेपी के जीतने के चांस इतने हैं और कांग्रेस के जीतने के चांस, कांग्रेस तो वैसे नहीं जीतेगी, कांग्रेस के चांस है ही नहीं जीतने के, बीजेपी है, और भी कई सारी पार्टियां हैं उनके भी जीतने की जो चांस है उनको अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। तो ये जो बताने के जो तरीके हैं ये ऐसे बता सकते हैं। और एक ये भी होता है, देखो जैसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो बताते हैं 5 से लेकर 10 ओवर में कितने रन बने, तो रन बताते हैं यहाँ पे। और 10 से लेकर 15, 0 से 10 ओवर में कितने रन बने, 10 से 20 ओवर में कितने रन बन गए, और 20 ओवर से लेकर 30 ओवर तक मध्य कितने रन बन गए। तो सारे रनों को कैसे बताया जा रहा है, एक बिल्डिंग के माध्यम से बताया जा रहा है, स्तंभ के माध्यम से। तो जितने भी आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है।
और प्रदर्शन करने के तरीकों को ही अपन क्या कहेंगे, आंकड़ों का प्रबंधन कहेंगे। उसी के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। आंकड़ों के प्रबंधन में सबसे पहले आ रहा है एक चित्रालेख। क्या आता है सबसे पहले? एक चित्रालेख। सबसे पहला तरीका है चित्रालेख। मतलब चित्रालेख से क्या समझते हैं? पिक्टोग्राफी इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, ये एक बॉक्स बनाया मैंने। एक बॉक्स बराबर मतलब हो गया 100 कार। क्या हो गया? 100 कार। अब वर्ष में कितने कारें बिकी है, कितनी कारें नहीं बिकी है, उनको मैं इस बॉक्स के माध्यम से बताऊंगा। तो जुलाई माह में बात करते हैं। जुलाई माह में मैंने लिख दिया एक बॉक्स। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त में मैंने बना दिए 1 2 3। अगस्त के बाद में सितंबर। सितंबर में मैंने बना दिया आधा बॉक्स। ठीक है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? एक बॉक्स बराबर 100 कार, मतलब 100 कार की सेल हो गई। 3 बॉक्स बनाए हुए, इसका मतलब क्या हो गया? 300 कार हो गए। और आधा बॉक्स बनाया, इसका मतलब आधे कर दो 100 का, तो 50 कार की सेल हो गई। ये जो तरीका है ना बताने का, आपने एक प्रकार का चिन्ह ले लिया। मैंने बॉक्स नहीं लेके ऐसे भी बनाया होता कि एक तारा बराबर हो गया 100 कार। तो अगर 1 तारे, 2 तारे, 3 तारे, मतलब 300 कार। मतलब एक संकेत के माध्यम से बताना। कोई भी एक निशान बना दो, संकेत बना दो छोटा सा, और संकेत के माध्यम से बताना कि कितनी उसके अंदर सेल हो रहे हैं, या किसी भी डाटा को बताना, तो वह चित्रालेख के अंतर्गत आएगा। जैसे मैंने तारा बना दिया, बॉक्स बना दिए, कार का फोटो बना दिया, कुछ भी बना सकते हो, एक निशान लगा लेना। जैसे ये भी हो सकता है, एक बिंदु बना दो छोटे छोटे ऐसे। एक बिंदु बराबर मतलब 10 कार होगी, तो कितने बिंदु हो गए? ये 5, तो मतलब 50 कार है। एक बिंदु बराबर 10 कार, तो 5 बिंदु लगा रखे हैं, मतलब 50 कार। अलग अलग चिन्हों के, अलग अलग संकेतों के माध्यम से किसी भी डाटा को प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, वह क्या होता है? चित्रालेख होता है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा आपके। चित्रालेख के बाद में आता है एक दंड आलेख। सेकेंड नंबर है इसका एक दंड आलेख। इस बार आपके क्या कोर्स थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, कट गया है, तो जगह जगह टॉपिक छूट भी गए हैं। तो उन टॉपिकों को अपन लेते हुए चल रहे हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में ज्यादा समस्या ना आए। तो सेकंड चल रहा है एक दंड आलेख। एक दंड आलेख। एक दंड आलेख का मतलब क्या होगा? ये जो स्तंभ बनाए हैं मैंने, ये स्तंभ किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? दंड को प्रदर्शित करते हैं, डाटा को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 0। ये लो। अब जैसे मैं बता रहा हूं 2018 के अंदर, ये अपन मान लेते हैं 2018 के अंदर ये डंडी अपन किसके माने, स्तंभ किसका माने? ये स्तंभ मान लेते हैं उत्पादन, गेहूं उत्पादन को मान लेते हैं। ठीक है। गेहूं उत्पादन कितना हुआ? 2018 में इतना हुआ। 2019 में थोड़ा आगे चला गया, जैसे यहां मान लेते हैं, अलग अलग लाइन बना रहा हूं मैं। 100, 200, 300, 400, 500, और ये 600। यहां जो मैंने लिखा है वो टन में लिखा है। 1 टन बराबर कितना होता है? 1000 किलो होता है। तो यहां पे कितना? 400 टन उत्पादन हो गया। और 2019 में 500 टन का उत्पादन हुआ। और 2020 के अंदर कोरोना, 300 टन का उत्पादन। और 2021 के अंदर वापस इसने 600 टन का उत्पादन हुआ अपने लिए। तो ये जो स्तंभाकार अपन ने बताए हैं, मतलब आंकड़े अपन ने प्रदर्शित करके बता दिए कि इस वर्ष के अंदर इस प्रकार से क्या हो गया, उत्पादन हुआ है। कोई भी सूचना को स्तंभों के माध्यम से अगर दर्शाया जाता है तो वह कौन सा होगा ग्राफ? वह होगा एक दंड आलेख होगा। आपकी किताब के अंदर भी उदाहरण दे रखा है। कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या के बारे में बताया गया है। 2003-4 में कितने थे, 2004-5 में कितने विद्यार्थी थे। तो अलग अलग स्तंभों के माध्यम से
उसके अंदर विद्यार्थियों की संख्या बताई गई है। जैसे जैसे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्तंभ की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर विद्यार्थियों की संख्या घट रही है तो स्तंभ की लंबाई भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसा ही उदाहरण मैंने दिया है। उत्पादन अगर गेहूं का ज्यादा है तब तो लंबाई मैंने बढ़ाई है, और उत्पादन यदि कम है तो ये इसकी स्तंभ की लंबाई क्या हो जाएगी, कम कर देंगे अपन। तो ये सेकंड नंबर था दंड आलेख। और तीसरा जो चल रहा है टॉपिक वो है द्विदंड आलेख। यह द्विदंड आलेख, ये लो। द्विदंड आलेख से अपन क्या समझेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एक, जैसे एक टॉपिक की अगर बात करेंगे इसके अंदर, तब तो आपको एक दंड आलेख से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन द्विदंड आलेख का मतलब क्या होगा, किन्हीं भी दो चीजों के बारे में तुलना करना। कोई भी दो की तुलना कैसे करोगे, जैसे तुलना कैसे करोगे भैया, एक तो बनाया मैंने ऐसा और एक बना दिया जस्ट इसके पास में थोड़ा सा बड़ा। एक बनाया मैंने थोड़ा सा बड़ा और दूसरा बना दिया छोटा। फिर एक जगह मैंने बनाया इतना बड़ा और पास में बना दिया इसके बराबर। ये तो लिख लेता हूं मैं मैथ्स, मैथ्स यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख लेते हैं, ये लो मैथ्स एसएसटी, और यहाँ लिख लेते हैं साइंस। एसएसटी नहीं लिखे इंग्लिश लिख लेते हैं, ये लो। और इसके बाद में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। अब अंक जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई एक्स के ऊपर अंक, और यहाँ आ जाएंगे विषय, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैंने ऊपर लिख दिया, आपको दिख रहे होंगे। अब ध्यान देना अंक किस प्रकार, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब तुलना किस प्रकार कर रहे हैं अपन, ये जो पीछे एक तो मैं भर देता हूं और एक छोड़ देते हैं खाली, ये लो। अब जो खाली है, खाली बॉक्स तो हो जाएगा 2003, 4 का, और भरा हुआ जो बॉक्स है वो हो जाएगा 2004 और 5 का। 2 वर्षों की लगातार अपन ने क्या कर दी, तुलना कर दी। तुलना किस प्रकार, देखो खाली वाला बॉक्स जो दिख रहा है वो 2003-4 का है, और भरा हुआ बॉक्स जो दिख रहा है वो 2004-5 का है। इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि मैथ्स के अंदर जो विद्यार्थी है उन्होंने 2003-4 की तुलना में 4-5 अगले वर्ष में अच्छी ग्रोथ की है, उन्होंने अंक ज्यादा प्राप्त किए हैं। तो ये अपन ने उसकी जो है स्तंभ की लंबाई बढ़ा दी अगले वर्ष, और इसमें पीछे वाले वर्ष में उसकी स्तंभ की ऊंचाई क्या थी, कम थी। इसमें देख सकते हैं पहले 2003-4 में इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा रहा हुआ है, अच्छे अंक प्राप्त कर रखे हैं, जबकि अगले वर्ष में इंग्लिश का रिजल्ट क्या हो गया, कम हो गया। देखो ये कम हो गया डंडी, यह जो स्तंभ बनाया गया है डंडा जो आपको दिख रहा है ये वाला दंड आलेख का, वह नीचे हो गया, मतलब कम हो गया। और 2003-4 और 4-5 में क्या हो रहा है, साइंस का रिजल्ट बिल्कुल स्थिर रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, दोनों बराबर बराबर है। तो तुलना करने में ऐसे ये क्या होता है, काम आता है। अभी जैसे अपन ने वर्ल्ड कप के मैच देखे, तो जब कभी भी वहां पे वर्ल्ड कप के मैच होते हैं तो जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा है या फील्डिंग हो रहा है, मैच चल रहा होता है, तो बीच बीच में ऐसे ग्राफ खूब सारे आते हैं। तो उन ग्राफ को आपको पढ़ना आना चाहिए। उन ग्राफ के अंदर कैसे बताते हैं, जैसे खाली वाला जो है वो तो हो जाएगा अपने ऑस्ट्रेलिया का मान लो, और जो भरा हुआ है वो किसका मान लो, इंडिया का मान लो, भारत का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पहले मैच के अंदर इतने रन, इतने औसत से रन बनाए, जबकि भारत ने उससे ज्यादा औसत से रन बना दिए। मतलब ये भारत को प्रदर्शित कर रहा है और ये ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित कर रहा है। खाली वाला ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित कर रहा है वापस। ये बात कर लेते हैं यहाँ अपन 10 ओवर में, उसके आगे 20 ओवर की बात कर लेते हैं, और यहाँ 30 ओवर की बात कर रहे थे, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 ओवर की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में कितने रन बनाए, यहाँ तक बनाए ज्यादा, और इंडिया ने कम बना लिए। तो और 20 से 30 ओवर के मध्य दोनों टीमों ने बराबर बराबर रन बनाए। तो ये एक तुलना करने में काम आता है। कुल मिलाकर द्विदंड आलेख आपकी किताब के अंदर बकायदा दे रखा है, आप वहां से भी इस प्रश्न को आराम से समझ सकते हैं। द्विदंड आलेख क्या होता है, डबल बार ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए, लिख दिया होगा।
चलिए अगला हेडिंग अपने रहेगा इसके अंदर वृत्त आलेख या पाई चार्ट। वृत्त आलेख कह दो या क्या कह दो आप इसको, पाई चार्ट कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इसके एग्जाम के अंदर आने के चांस बहुत ज्यादा है। एक विद्यार्थी के द्वारा समस्या पहले पूछी गई थी, उस प्रश्न को भी मैं आपके सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 4 है, ये चैप्टर नंबर 2 का है। चैप्टर नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, 5x - 2 ब्रैकेट 2x - 7 इक्वल टू 3x - 1 प्लस 7/2। इस समीकरण को हल करना है और x के मान ज्ञात करने हैं। आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दे थोड़ा बोर्ड पे। 5x - 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4x, और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई जब माइनस से 7 से होगा तो कितना होगा, प्लस के 14 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 7 × 2 कितने, 14। 2 × 3 6x और 2 × -1 तो माइनस का 2 प्लस 7/2। अब ध्यान दो आगे, 5x में से 4x चले गए तो x, और 6x यहाँ प्लस का है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं पहले। प्लस 14 ये 6x। अब इन दोनों को क्या कर लो, आप सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, ये प्लस वाले को मैं आगे लिख देता हूं और माइनस वाले को पीछे लिख देता हूं, और नहीं लिखो तो भी कोई समस्या नहीं। लसअप क्या आ जाएगा इन दोनों का, लसअप क्या आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। चलो लसअप नहीं लेते हैं, आपकी थोड़ी समस्या रहेगी इसमें समझने में, इसलिए मैं एक बार वापस लिख देता हूं। चलिए, इस x को तो मैं भेज रहा हूं उस साइड में और इन दोनों को ले आ रहा हूं इस साइड में। 14 यही पड़ा है, माइनस का 2 इधर आया तो हो गया प्लस, 7/2 प्लस का है उधर भेजेंगे तो माइनस में। 6x तो यही है, x को इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x। 14 और 2 कितने हो गए, 16, माइनस 7/2। 6x में से 1x चला गया तो कितने हो गए, 5x। सॉरी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, लसअप आ जाएगा 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 × 16 32। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 × 7 7 बराबर 5x। आगे ध्यान दो, 32 में से 7 चले गए तो 25/2 बराबर 5x। 32 में से 7 गए तो 25 और बटा 2 बराबर 5x। आगे ध्यान देना, 25/2, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, और 5 का भाग 25 में कितनी बार, 5 बार, और 5/2 बराबर x। इसका क्या होगा, आंसर होगा। वापस समझो थोड़ा क्या किया मैंने, 5x का 5x, आगे ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 × 2 4x। माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस, और 2 × 7 कितने हो गए, 14। 2 × 3 6x, और 2 × -1 माइनस का 2 प्लस का 7/2 वापस लिख दिया। अब अगले स्टेप में 5x में से 4x चले गए तो x, वापस 14 लिख दिया, 6x आ गया, -2 7/2 एज इट इज वापस। अगले स्टेप में क्या किया, x को भेजा उस साइड में तो -x हो गया, और इन दोनों को लेके आ गए इस साइड में तो 14 का 14 वापस, -2 इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस का इधर आया तो माइनस। 14 और 2 कितने हो गए, 16, माइनस का 7/2। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 × 16 32। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 × 7 7 बराबर 5x। 32 में से 7 गए, 25/2 बराबर 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, वो भाग में आ जाएगा। 5 का भाग 25 में 5 बार, 5/2 तो 5/2 बराबर x। यह क्वेश्चन था आपके एग्जाम्पल नंबर 4 चैप्टर नंबर 2, किसी विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया था, तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया है। चलिए आज अपन वृत्त आलेख के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, और अगला टॉपिक जो है वो अपन अगले दिन ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा क्या है कि
साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आस पड़ोस के अंदर थोड़ा विवाह का प्रोग्राम चल रहा है और सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा अपन कम ही पढ़ पाएंगे। आज व्रत आलेख और पाई चार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि नाम में लिखा हुआ व्रत आलेख, तो व्रत के अंदर क्या बनता है, इसका एक आलेख बनता है, डायग्राम बनता है। यह व्रत जो है ये केंद्र है व्रत का, और व्रत के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। और 360 डिग्री कोण के अंतर्गत पूरे के पूरे अपन जिस डाटा को भी बताना होता है उस डाटा को बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, एक व्यक्ति की दिनचर्या बताई हुई है। क्या बताई हुई है, दिनचर्या। दिनचर्या कितने घंटे की होती है भाई, 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटा कैसे, देखो एक व्यक्ति है जिसकी ये दिनचर्या ये रही, क्या लिखा हुआ, 8 घंटे सोना, 8 घंटे वह सोता है। स्कूल जाता है 6 घंटे, 6 घंटे स्कूल। इसके बाद में खेलता है 3 घंटे, ये रहा खेल, कितना, 3 आवर। उसके बाद अन्य 3 घंटे और, तो ये 3 आवर और ये अन्य। आगे पढ़ रहा हूं मैं थोड़ा, इसका गृह कार्य करता है वह 4 घंटे में, गृह कार्य 4 आवर में। काउंट करो, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 4 24। पूरे के पूरे व्रत को क्या कर दिया, 24 घंटों में डिवाइड कर दिया। अपन यहां से क्या देख सकते हैं, अगर इस पूरे व्रत को ही एक माना जाए, क्या माना जाए, एक पूरा भाग मान लिया जाए एक, तो एक जो है वो क्या बताएगा, 8/24, 8 या 24। तो मतलब इस पूरे व्रत का 1/3 भाग जो है वह क्या होगा, 1/3 भाग, मतलब पूरे दिन का 1/3 भाग को वो क्या करता है, सोता है। ठीक है, 6 मतलब क्या हो जाएगा, 6/24, 6 चौक 24, 1/4 भाग वह क्या कर रहा है, वह स्कूल जाता है। खेलने का क्या मतलब है, खेल से मतलब समझेंगे अपन, 3 में 24 का भाग 1/8, तो 1/8 भाग वो क्या करता है, खेलता है। ये भी 3 है तो ये भी 1/8 भाग वो अन्य काम करता है। और 4/24, 4 का भाग 24 में 6 भाग, 1/6 भाग वह क्या करता है, पूरे व्रत को अगर एक माना जाए तो 1/6 भाग वह क्या करता है, गृह कार्य करता है। एक कैसा है, 1/6, और इन सभी संख्याओं के अंदर 24 का भाग दिया जाए अपन कंटिन्यू। 8 में 24 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 1/3। इसमें 24 का भाग दे रहा हूं तो 1/4 भाग, इसमें 24 का भाग दे रहे हैं तो 1/8, 1/8, इसमें 24 का भाग दूंगा तो 1/6। ये ऐसे पूरे के पूरे क्या आ गए, भाग अपन ने निकाल दिए। मतलब पूरे दिन का 1/6 भाग वो क्या करता है, गृह कार्य करता है। अगर आपको कोण निकालने होते तो कोण निकालने के लिए ये काम करते थे। भाग आ गया ना आपके पास, जैसे 1/3 भाग आ गया, पूरे व्रत का 1/3 भाग, और पूरे व्रत में कितने डिग्री कोण बन रहे हैं, 360 डिग्री के बन रहे हैं। तो 360 का 1/3 भाग 120 डिग्री, 120 डिग्री आ जाता। आज ही सारा नहीं बताएंगे, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आपकी। तो पाई चार्ट क्या करता है, ये भी एक तरह से पूरा का पूरा एक आंकड़े को प्रदर्शित कर सकते हैं इसके अंदर भी। जैसे एक व्यक्ति के आयु समूह के बारे में बता रखा है, एक कस्बे में व्यक्ति के आयु समूह 60 वर्ष से कितने ऊपर है, 60 वर्ष से कितने नीचे हैं, 0 से 14 वर्ष के बालक कितने हैं, और 15 से 60 वर्ष के बालक जो व्यक्ति है वो कितने हैं, उसके बारे में बता रखा है। और भी बता सकते हैं, व्रत के माध्यम से लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं वो बता दो, और कितने लोगों के पास कार है, कितने के पास बाइक है, कितने पैदल चलते हैं और कितने साइकिल से जाते हैं। ये ऐसे आप उसमें वाहनों के बारे में बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके अंदर बता सकते हैं। जैसे गणित विषय में कितने अंक लाए, विज्ञान में कितने लेके आ रहे हैं, अंग्रेजी में कितने लेके आ रहे हैं, ऐसे उसको डिवाइड करके भी बताए जा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। पाई चार्ट है, द्विदंड आलेख है, जितने भी मैंने चित्र बना के आपको समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 4.1 चैप्टर 4 के 4.1 एक्सरसाइज की बात करेंगे। चलिए तब तक आप बने रहें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच।